अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अली गफ्फार। अपनाए हर्म्स के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और ईरानी डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान में आया था, तो उस हवाले से अनवर हसन चतराली साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं जी सर इस बारे में। पहली बात तो ये कि काफ़ी तातुल के बाद, ख़ास करके जब से ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका टू ईरान कॉन्फ्लिक्ट और जंग जो चल रही है, जी। तब से मरकज़ी निगाह पाकिस्तान ही है। सही है। और सारे इसमें जो मीडिएटर का जो रोल है पाकिस्तान ही है आज तक के सिनेरियो के अंदर। बिल्कुल। तो उस तनाजुर में कभी उनकी जो गोलाबारी है आपस में, जुबानी भी ट्रम्प और ईरान के, और वाकईतन फिर हथियारों के जरिए से भी जो गोलाबारी वो जारी रहता है। जारी रहता है और बिल्कुल। उसी सिनेरियो के अंदर फिर शिद्दत भी आ जाती है, फिर थोड़ा कमी भी ठंडा भी कमी हो जाता ठंडे भी हो है। जी जाते जी। हैं। लेकिन अभी एक तनाज़ा, बिल्कुल ताज़ा सिनेरियो ये है कि खास करके दोबारा ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आए हैं। दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई सरीना शमादान होटल में। जी और बिल्कुल। उसमें मीडिया को जो एक्सेस नहीं था, चंद ही लोग जाते थे। और उसमें रियासत के इदारों और हुकूमत के कुछ अरकान मिल के ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे सही है। थे कि अभी इस सूरत हाल में काफ़ी अरसा गुजर गया, 100 दिनों से भी ऊपर ये जंग चली गई है, ठीक जी है। जी। तो उस सारे सिनेरियो में ना अमेरिका ने कुछ हासिल किया, ना आपने कुछ हासिल कर सका। ज़ाहिर है, तो आप तो डिफेंसिव पोजीशन में हो। बिल्कुल। अमेरिका ने जंग मुसल्लत किया, उसको भी कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। और इस सारे तनाजुर में अपनाए हरमज जो उसकी अहमियत यानी पूरी दुनिया के लिए, इसकी अहमियत सबके सामने आई है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी का दुनिया के लिए वहाँ जो मुख्तलिफ पेट्रोल ऑयल वगैरह जो सप्लाई होता है दुनिया को, तो कितनी बड़ी इसकी वजह से मुल्कों के अंदर महंगाई और दिगर इशूज खड़े हुए हैं। तो अब यूरोप के जो दिगर कंट्रीज है, उसके इतिहादी है या अमेरिका के और यूरोपीय यूनियन के ममालिक और दिगर, इसके अलावा भी पाकिस्तान, चाइना और इंडिया हत्या के, इन्होंने भी ये महसूस किया कि भाई ये जो ईरान का जो ये इक़दाम है बहुत खतरनाक है। ये किसी एक मफाद, किसी के मफाद में भी नहीं है। तो बहुत से यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो कि किसी हद तक अमेरिका की इस जंग को गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे थे, अभी भी समझ रहे हैं, तो वो किसी हद तक अमेरिका के साथ नहीं दिए, उनके इत्तेहादी होने के बावजूद। तो इसका मतलब ये कि वो किसी भी शक्ल में इस नहज पे कि अपना ये हरमज अगर ना खोला जाए, तो ये जो इत्तेहादी अमेरिका के थे जो कि किसी हद तक न्यूट्रल होने की कोशिश की, अब ये सूरत हाल दरपेश है, ये सूरत हाल डेवलप हो सकता है कि ये सारे इत्तेहादी अमेरिका के साथ देंगे। और इसमें जो एक उस आंख से ईरान को देख रहे थे कि यार इनके ऊपर जंग मुसलत की गई थे और इसको एक मजलूम की शक्ल में देख रहे थे, और उसकी किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी मुल्कों का एक सिंपैथी उनके साथ था। तो इस तनाजुर में जब अपना ये हरमस नहीं खोलेगा, तो उन लोगों की हमदर्दियां भी खत्म होंगी, उन लोगों की सपोर्ट भी खत्म होगी। और इस मामले में पाकिस्तान जितने भी कोशिश की, किसी हद तक पाकिस्तान भी इस वक्त दिल बर्दाश्त हो चुका है। इनसाइड स्टोरी यह है कि बहुत सारे अंदर के लोगों से हमारी जब बात होती है, रियासती इदारों के लोगों से, तो वो किसी न किसी शक्ल में मतलब दिल बर्दाश्ता है। ईरान की इस पॉलिसी को वो पसंद नहीं कर रहे कि यार कम से कम कोई तो आप स्पेस दो, बिल्कुल कुछ तो नरमी तो दिखाओ। लेकिन मसला ये कि सबसे बड़ा मसला वहाँ ईरान गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। वो सारा जो हम कहते हैं ना, ये इसकी जो जिन्होंने ये सारा जंग लड़ी है इनकलाब के पसदरान, सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में बिल्कुल। और फैसले भी वही करते हैं, अगले कोई फैसले करते हैं इन्हीं से पूछ के करना पड़ता है। और सारा जो कंट्रोल सिस्टम उन्हीं के हाथ में है। और उन्होंने ईरान को नहीं बचाना, सिर्फ पसदरान इनकलाब को, ये इनकलाब को बचाना है। तो इन्होंने अवाम की उस अहमियत को वो नहीं देखते हैं। वो सिर्फ जो काज है, उनका जो मकसद है उसको लेकर, बाकी ईरान बाढ़ में जाए, उसकी इकोनॉमी बाढ़ में जाए, लोगों की मामलात बाढ़ में जाए। हमने जो इनकलाब ले आए थे और जो सोच, जो फिक्री, जो नजरियाती
जो हमारा वो था उसको हमने बचा के रखना है, उसको हमने ख़त्म नहीं करना। तो उस सारे सिनेरियो में ईरान के अवाम भी सफ़र कर रहे हैं और साथ साथ इसकी वजह से दूसरी दुनिया भी, क्योंकि आप जब लचक नहीं दिखाते हो, अब जब जंग लड़ के आप टेबल टॉक पे आते हो, अब मैं गुफ्तगू के टेबल में जब आते हो तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ना आपने स्पेस देना होता है, आपने लचक दिखाना होता है। आप जब बिल्कुल सख्ती दिखाएंगे तो आपके हामी मुल्क भी आपसे मुतनफिर होंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे। अल्टीमेटली इसका नुकसान ही होगा कि जो आपने अभी तक डिफेंस मोड में मतलब हासिल कर चुके हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आज की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सेरेना होटल में खत्म हुआ है उनकी सारी सिनेरियो के अंदर, तो उनका हासिल ये है कि किसी हद तक इन्होंने मनवाने की कोशिश की है ईरानी डेलीगेशन को, बाकायदा सबूतों के साथ, और बाकायदा असेंबली लगा के उसमें ग्राफ के जरिए से ये नुकसान हो सकते हैं, ये चीजें हो सकते हैं, इतनी परसेंटेज आपको लेवरेज मिल सकता है। और ये चीजें पूरा ईरानी डेलीगेशन सेरेना ही में स्टे कर रहे थे, और वो 2 दिन पहले आए थे, लेकिन 2 दिन फिर सेरेना में इनकी सारा रिहाइश तगाम भी था और 2 दिन इनके साथ एंगेजमेंट और ये सारा सेमिनार चल रहा था। तो अब मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ा इम्कान नजर आ रहा है कि अब नई हरमस खुलेगा, ईरान इसमें किसी न किसी शक्ल में लचक दिखाएगा। चले नाज़रीन, अब देखते हैं कि ईरान इसमें लचक दिखाता है या मजीद ये मामला और जो है ना वो खराबी की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज।